जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। हम संगत जी आपके सत्संग भी ज़रूर से शेयर किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज हम आपके साथ ऐसा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि कई बार तो लगा अब जैसे सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन हर बार गुरुपा ने किसी न किसी रूप में उन्हें संभाल लिया। यह सत्संग हमें सिखाता है कि जब इंसान का भरोसा गुरु और भगवान पर बना रहता है तब कितना भी कठिन समय क्यों ना हो कट जाता है। संगत जी, चलिए तो आपके साथ शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम प्रतिमा है। संगत जी, बहुत ही सिंपल फैमिली है हमारी। और संगत जी, मुझे जो है संगत जी, मेरी सबसे बड़ी आदत थी कि हर सुबह उठकर अपने गुरु का नाम लेना और शिव जी को जल चढ़ाना। एक दिन सुबह सुबह संगत जी, मैं जा रही थी जल चढ़ाने के लिए। शिवालय थोड़ा ऊपर था संगत जी, तो मैं बेटे को लेके गई थी साथ में और मैं जल चढ़ाने जाती थी। तो संगत जी, उतरते टाइम मेरा पैर इतनी बुरी तरह मुड़ गया, इतना भयंकर दर्द हुआ संगत जी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी कि उसी समय जो मेरा बेटा मेरे साथ गया था उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और संगत जी मैं एक दो सीढ़ी गिर के रह गई थी। संगत जी, मैं अक्सर जाती थी संगत जी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे से कहा अगर उस दिन आप नहीं होते तो शायद मैं नीचे गिर जाती, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। संगत जी, दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, पैर मुड़ गया, दर्द कम नहीं हुआ संगत जी, 2 से 3 दिन हो गए। और संगत जी, मैंने बर्फ़ से भी सिकाई करी, सब चीज़ें करी, फिर भी मेरे पैर का फ्रैक्चर जो है कम नहीं हुआ। संगत जी, दर्द बहुत ज़्यादा था, आंखों से आंसू निकल गए। संगत जी, उसके 2-3 दिन बाद मेरा फ्रैक्चर जो है, मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को मैंने एक्सरे करवाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर आया है। संगत जी, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। संगत जी, उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, दर्द बहुत था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, तो घर की जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करूँगी। उस समय संगत जी, जब मैंने ये बात गुरुपा से कही ना, तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुपा मुझसे कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। संगत जी, अगले कई हफ्तों तक बेटे ने ही मेरी सेवा करी, पानी देना, दवा देना, खाना बनाना, डॉक्टर के पास ले जाना, हर काम में मेरा बेटा संगत जी निपुण है। संगत जी, गुरुजी ने बेटे को ही अपना माध्यम बना दिया। संगत जी, 2 हफ्ते बाद मेरा पैर जब ठीक हुआ तो संगत जी, हम केदारनाथ की यात्रा का हम प्लान बना रहे थे पहले से ही, लेकिन संगत जी हमने पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था। तो संगत जी, जब ठीक हुआ तो हमने फिर यात्रा का प्लान बनाया। हम भोलेनाथ की कृपा से दोबारा बुलावा आया, पूरा परिवार संगत जी खुशी से यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में संगत जी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक सुनसान इलाके से गुजरते समय अचानक कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। उन लोगों का व्यवहार देखकर संगत जी हमें टेंशन हुई और हम घबरा गए। उनमें से एक आदमी संगत जी बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। मेरे बेटे ने हमें अंदर बोल दिया था कि ये अनजान जगह है और सुनसान रोड है, दरवाज़ा मत खोलना गाड़ी का। लॉक रहा गाड़ी अंदर और शीशे तो थे ही संगत जी। मेरे बेटे ने समझदारी दिखाई और तुरंत गाड़ी वहाँ से भगा ली। आसपास लोगों की और गाड़ी थी संगत जी, जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। फिर बेटे ने हॉर्न की आवाज़ सुनकर वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे। ये देखकर संगत जी वो लोग भाग गए। संगत जी, गुरु महाराज ने आज फिर हमें बचा लिया। केदारनाथ पहुंचकर हमने संगत जी भाव विभोर हो गए। मंदिर के सामने खड़े होकर हमें ऐसे लगा जैसे जीवन की सारी बहुत सारी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाती हैं। संगत जी, यात्रा हमारी चढ़ाई बहुत अच्छे से रही, गाड़ी हमने नीचे ही खड़ी कर दी थी। संगत जी, ऊपर चढ़ते टाइम हमें कोई परेशानी नहीं हुई। केदारनाथ पहुंचकर संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा। यात्रा से लौटने के बाद संगत जी फिर हमारा जो लाइफ है नॉर्मल हो गई, लेकिन एक और परीक्षा संगत जी। एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई हुई थी संगत जी। घर में हम सब हंसी मजाक कर रहे थे और मेरे हस्बैंड बाइक लेके ड्यूटी पे गए हुए थे।
संगत जी सुबह का टाइम था, 9 बज रहे थे। उनका अचानक फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही संगत जी मेरे हाथ कांपने लगे। पता चला कि मेरे हस्बैंड की जो बाइक है वो सड़क पर फिसल गई बारिश की वजह से, और जो लोहे का स्टैंड था संगत जी, वो उनके जो पैर में है ना बुरी तरह घुस गया और सड़क पर पड़े थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। सौभाग्य था संगत जी मेरा कि वहाँ पे उस टाइम बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने वहाँ तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने पानी ला के दिया और किसी ने हमें फ़ोन किया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे पति का ऑपरेशन रूम के बाहर स्ट्रेचर पर बैठे थे, ओटी के बाहर। उनका पैर खून से लथपथ था। संगत जी मैं बार बार गुरुजी का नाम ले रही थी। डॉक्टर ने कहा कि चोट बहुत गंभीर है, सरिया आर पार हो चुका था फुट के, इन्हें तुरंत जो है स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। संगत जी इस बीच ये बातें मेरी सास को पता चली। मेरी सास अपने बेटे के लिए जान छिड़कती है संगत जी। जैसे ही उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला, उन्हें गहरा सदमा लगा। उनकी भी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उनका सीने में दर्द आ गया। उन्हें तुरंत मेरा बेटा हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था। अब संगत जी हम डबल मुसीबत में आ गए। एक तरफ हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, दूसरी तरफ मेरी सास भर्ती हो गई। संगत जी एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक बस मेरी भागदौड़ लग रही थी। थक कर मैंने हॉस्पिटल वाले एक कोने में बैठ के और मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और गुरुजी से बातें करने लगी। गुरुजी मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उस दिन के बाद संगत जी मैंने गुरु महाराज पर सब छोड़ दिया। मैंने भागदौड़ छोड़ दी। मैंने गुरुजी से यही कहा कि जो होगा ना आप ही करोगे गुरुजी, मैं कुछ नहीं करूँगी। उस दिन के बाद संगत जी हालत जो है धीरे धीरे बदलने लगे। सास की जो कंडीशन थी वो भी ठीक होने लगी और हस्बैंड के स्टिचेस लग गए और 2 दिन में उनको घर भेज दिया। उनके घाव भी ठीक होने लगे। डॉक्टर ने कहा कि अब ये खुद रिकवरी करेंगे और मेडिसिन्स दे दी। मैं समझ गई संगत जी ये सब मेरे गुरुपा कर रहे हैं। समय बीतता गया संगत जी। सावन का महीना आया। सावन का पहला सोमवार आने वाला था। मेरी सास ने पूरे घर की सफाई करवाई। गुरुजी और भोलेनाथ के सामने दीपक जलाया। दूध, जल, चावल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर मैं शिवालय लेके गई और शिवजी महाराज को अर्पण करा और उनसे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे मेरे गुरु महाराज, आपने हर संकट में साथ दिया है। ये जीवन तो आपका दिया हुआ ही है, ये परिवार भी आपका दिया हुआ है। संगत जी पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई ना, उनको याद किया मैंने कि भगवान ऐसे दिन कभी मत दिखाना। मेरा फ्रैक्चर हुआ, मैं सीढ़ियों से गिरते हुए बची। केदारनाथ की यात्रा में जो हमें दिक्कत हुई, पति का एक्सीडेंट हो गया, सास को अटैक आ गया और फिर सब चीज़ें आपने नॉर्मल कर दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन ऐसी मुसीबतें फिर कभी मत देना। जब जब मुझे लगा कि अब मैं टूट जाऊंगी, तब तब गुरुजी ने मुझे किसी न किसी रूप में आके मेरा हाथ ज़रूर पकड़ा है। संगत जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, दुर्घटनाएं भी आपकी ज़िंदगी में बहुत हो सकती हैं, बीमारियाँ आ सकती हैं, लेकिन विश्वास और धैर्य, प्रार्थना इंसान को संभालने की शक्ति देती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से हर कठिन समय में मनुष्य आगे बढ़ने का साहस रखता है। संगत जी मैं एक और सत्संग आपके साथ अपना शेयर करना चाहूँगी। संगत जी गुरु महाराज का हाथ हमारे पूरे परिवार पे बना रहा, लेकिन संगत जी इनके बीच एक घटना और हुई। इन्हीं दिनों संगत जी जैसे कि मेरे पूरा परिवार हिल गया था। एक दिन संगत जी मैं रसोई में खाना बना रही थी। संगत जी मैं दाल बना रही थी और गैस बंद करके मैं किसी काम से संगत जी बाहर चली गई। दाल कढ़ाई में ही ढक के रखी हुई थी, लेकिन ढक्कन थोड़ा सा खुला रह गया था। शाम के खाने की तैयारियां चल रही थी संगत जी। किसी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रसोई में क्या हो चुका था। उधर संगत जी दीवार पे घूमती एक छोटी छिपकली का बच्चा फिसलकर सीधे दाल वाली कढ़ाई में गिर गया। गिरते हुए उसे संगत जी किसी ने नहीं देखा, और सबसे बड़ी बात संगत जी वो मर भी चुका था। अगर वो दाल किसी ने खाने में परोस दी जाती तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी संगत जी। लेकिन गुरु महाराज को तो कुछ और ही मंजूर था। आमतौर पर संगत जी मेरा बेटा किचन में बहुत कम जाता है, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसे पानी लेने की इच्छा हुई और वो सीधे किचन में चला गया। पानी लेते समय उसकी नज़र कढ़ाई पर पड़ी। उसे ऐसे लगा जैसे अंदर कुछ पड़ा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया संगत जी, लेकिन उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था। वो वापस लौटा और ढक्कन उठाकर देखने लगा। जैसे ही उसने चमचे से दाल हिलाई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
अंदर एक मरी हुई छोटी छिपकली दिखाई दी। कुछ ही पलों में संगत जी उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने तुरंत मुझे आवाज़ लगाई। संगत जी मैं किचन में गई और संगत जी देखा कि अगर वो छिपकली वाली दाल परोस दी जाती तो क्या ही होता। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी अगर ये दाल किसी ने खा ली होती तो क्या होता। संगत जी गुरुजी ने अनदेखी कृपा करी है, सही टाइम पर बेटे को रसोई में पहुंचाया। संगत जी वो दाल हमने उसी टाइम फेंक दी। और संगत जी बेटे को शक तब हुआ क्योंकि मैं हमेशा जो है ढक्कन ढक के जाती हूँ, और ढक्कन अगर थोड़ा बहुत खुला हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा। तो संगत जी बेटे ने इसीलिए ढक्कन को हटाया और देखा कि उसमें क्या है। और संगत जी जो छिपकली की पूंछ उसे दिख रही थी पहले से ही, और संगत जी जब उसने दाल हिलाई तो वो छिपकली मरी हुई उसको दिखी। संगत जी ये गुरु महाराज ने हम पे कृपा करी। फिर संगत जी थोड़ा समय बीता, मेरे बेटे का वापस जो है छुट्टी पे आया हुआ था। हॉस्टल में मेरा बेटा पढ़ाई करता है बीटेक की कोटा में। और तो संगत जी मेरा बेटा वापस जाने की तैयारी करने लगा, तो मैंने उसके लिए संगत जी जैसे हम खाना बना के देते हैं घर से, कुछ सूखा जो बच्चा हॉस्टल में खाता रहे, लड्डू वगैरह। लेकिन संगत जी वहाँ पे ना वो बना के तो मैंने दे दिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो चीज़ें उससे ना लड़के छीन लेते थे और छीन के खा लेते थे। संगत जी मैंने उसे बताया भी था कि अगर किसी को देना हो तो थोड़ा बहुत दे देना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। लेकिन मेरा बच्चा बहुत सीधा है संगत जी, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करता। संगत जी गुरुजी महाराज को भरोसे मैंने अपने बच्चे को भेजा। संगत जी जब बच्चा गया तो शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद बेटे की कुछ लड़कों से कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और वो लड़के संगत जी मेरे बेटे को परेशान करने लगे। उसके नोट्स छुपा देते, कभी उसका मजाक उड़ाते और कभी उसकी चीज़ें खा लेते। संगत जी मेरा बेटा अंदर ही अंदर एक टूटने लगा, जैसे कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं घर पर ही रहता। उसने मुझे कुछ नहीं बताया संगत जी कि मैं ज़्यादा चिंता करूँगी इसलिए। एक दिन संगत जी हॉस्टल में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ लड़कों ने मिलके उसे घेर लिया। उसी समय संगत जी वहाँ पे एक लड़का और आता है जो उसी हॉस्टल का होता है। संगत जी वो वहाँ की किसी जो नेता है उनका बेटा होता है। तो संगत जी उन सबके बीच बचाव उसने किया और मामला शांत किया, और वो लड़का जो है मेरे बेटे का दोस्त बन गया। जब वो दोस्त बना ना संगत जी, उसके बाद मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई उसका मजाक नहीं बनाता था, सब उसके साथ रहते थे। पढ़ाई में वो लड़का उसकी मदद करता था, कि वो लड़का बहुत अच्छा है संगत जी जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। और संगत जी पढ़ाई में भी मदद करता है, नोट्स भी देता है, उसकी हिम्मत भी बढ़ाता है। और संगत जी बेटा जो है बहुत डरपोक है, लेकिन अब संगत जी मेरे बेटे में हिम्मत आने लगी है उस लड़के के साथ रह के। संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि गुरुपा ने ही उसको भेजा है मेरे बेटे को हिम्मत देने के लिए। और संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जो है मेरे बेटे की किसी न किसी रूप में मदद करने पहुंच जाते हैं। संगत जी उधर मेरे बेटे के साथ ये दिक्कत हुई, इस बीच संगत जी एक और बात ने हम सबको परेशान कर दिया। संगत जी मैं अपने बेटे के लिए बार बार टेंशन में आती थी, और उसके काम जो है बार बार में रुक जाते थे। कभी परीक्षा में से पहले वो बीमार हो जाता था, तो कभी बिना वजह उसके लड़ाई झगड़े। संगत जी हम सब बात कर ही रहे थे, मैं, मेरी सास और मेरे पति, कि ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। संगत जी एक दिन जो है मैं जो मेरी सास हैं उन्होंने मुझसे कहा कि चलो चाचा ससुर के इधर चलते हैं, और उनकी बहू से मिल के नहीं आए हैं बहुत दिनों से, तो उनसे मिल के भी आते हैं। तो संगत जी मैं अपनी सास के कहने पे अचानक हम दोनों सास बहू अपने जो चाचा ससुर हैं उनके घर पे चले गए। तो संगत जी वहाँ पे एक बुक रखी हुई थी, और उसको मैं ऐसे ही खोलने लगी। संगत जी मेरी नज़र पड़ी कि उसमें एक फ़ोटो पड़ी है जो मेरे बेटे ने कभी अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे लगाई थी, और वो फ़ोटो उन लोगों ने वहाँ से लेके और उसको फ़ोटो को निकलवाया हुआ था। और संगत जी जो हम सोशल मीडिया पे तो हम कोई भी फ़ोटो लगा देते हैं, लेकिन संगत जी मैं चौंक गई। मैंने पूछा ये फ़ोटो यहाँ कहाँ से आई, तो मुझे वो बोलती हैं बस ऐसे ही निकलवा ली, याद आती है इसलिए। बात वहीं ख़त्म हो गई संगत जी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठने लगा। घर लौटने के बाद संगत जी मैं बहुत परेशान हुई। मुझे लगा कि शायद कोई मेरे बेटे के साथ ब्लैक मैजिक कर रहा है, और शायद कोई उसको प्रॉब्लम में डाल रहा है, क्योंकि संगत जी वो हमारे फेवर में कभी थे ही नहीं। वो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहते हैं, बस ऊपरी दिखावा करते हैं। संगत जी
अब मैं दूसरों के ऊपर तो आरोप क्या ही लगाऊं, लेकिन मैं मन में सोच के रह गई थी। गुरुजी के चरणों में मैंने प्रार्थना करना शुरू करा। मैंने कहा, गुरुजी जो कुछ भी है ना, आप जानते हैं, मैंने नहीं देखा है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कोई तो है जो मेरे बेटे के साथ ये सब कर रहा है, मेरे बेटे की रक्षा करना। धीरे धीरे संगत जी मुझे विश्वास होने लगा कि मेरे गुरु महाराज सब संभाल लेंगे। संगत जी, मैंने हर समस्या अपने गुरु पे छोड़ दी और विश्वास और धैर्य बनाए रखा। संगत जी, उधर मेरा बेटा कोटा में पढ़ाई उसकी अच्छी चलने लगी और जो लड़का उसकी हेल्प कर रहा था वह हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहता था। संगत जी, लास्ट ईयर था, बहुत अच्छे नंबर आए मेरे बेटे के, प्रोजेक्ट सफल रहे उसके। इंटरव्यू देने के लिए संगत जी उस लड़के ने ही मेरे बेटे की हेल्प करी। वहीं से संगत जी उसने जॉब की तैयारी करनी शुरू कर दी थी साथ साथ। और संगत जी उस लड़के के कॉन्टैक्ट्स थे, तो उस लड़के की हेल्प से मेरे बेटे को गुड़गांव में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसका पैकेज संगत जी 1 लाख रुपए महीने का बना। और संगत जी वहीं से मेरा बेटा अकेलापन महसूस जो करता था वो छूट गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब संगत जी मेरा बेटा और वो लड़का बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं संगत जी बार बार गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ कि गुरु महाराज जितनी आपने मेरी मदद की है ना, अपनी सारी संगत की करना। एक दिन संगत जी हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे कि कैसे कैसे कितनी परेशानियां हमें इस साल में हुई हैं। संगत जी, मैं समझ गई थी कि जीवन में डर और शंका बहुत आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास है। मैंने कहा, जिस दिन मैंने हर चिंता अपने गुरुजी पे सौंप दी, उस दिन से ही मेरा मन हल्का हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सावन का दूसरा सोमवार था। संगत जी, मैं जल अर्पित करने गई, गुरुजी के सामने दीपक जलाया, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करी। संगत जी, ये सब बातें मेरे पिछले सावन की थी, और अभी जब सावन शुरू होने वाला है संगत जी, मैंने गुरु महाराज से कहा है कि गुरु महाराज सब चीज़ें आपके ऊपर मैंने छोड़ रखी हैं, आप भी जाने, मेरे बच्चे आपके हैं, आप जाने कैसे क्या करना है, कैसे उनको संकटों से बाहर निकालना है, कैसे आपकी बेटी मुस्कुराए, ये सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है ना, तो उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। शुक्राना गुरुजी, हर कठिन समय में आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत सुकून देने के लिए शुक्राना। गुरु महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, काफ़ी दिनों से रात को नींद नहीं आती थी। जब भी मैं सोती थी 1-2 घंटे बाद मेरी आँख खुल जाती थी, फिर सोती थी, फिर खुल जाती थी। ऐसे मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं तो 7 या 8 दिनों से लगातार हो रहा है। मैं समझी कि शायद मेरे गुरुजी कष्ट काट रहे हैं या फिर मेरी कोई बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। मेरी नींद हर एक रात बहुत डिस्टर्ब होती जा रही थी। मेरे साथ नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं है संगत जी। कभी भी एक दिन में मैं बहुत परेशान हुई। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बहुत परेशान थी, मन मन में विचार आ रहे थे। लोग लगा मुझे एकदम से कि मैं यूट्यूब चला लूँ। यूट्यूब में संगत जी मैंने जब देखा तो गुरुजी ने बताया, बहुत डरावना सपना मुझे आया संगत जी। उस रात जब मैं यूट्यूब देख के सोई तो संगत जी मैं उठ के बैठ गई। रात को मैंने गुरुजी ने बताया सत्संग के दौरान कि उस आंटी को उसके पितृ परेशान कर रहे थे, तो संगत जी चिंता ना करें, रात को घर के बाहर एक दीपक जलाना उनके नाम का बहुत ज़रूरी है। मैंने सत्संग में सुना था संगत जी, शायद इसी कारण मेरी नींद बार बार खुल रही थी। सपने आते थे और संगत जी कुछ लोग बात कर रहे होते थे, समझ में नहीं आता था, जैसे मुझे कोई कुछ कह रहा हो। फिर एक झटके से मेरी नींद खुल जाती थी, जैसे किसी ने मुझे उठाया हो, मैं पसीने से भीगी होती थी। मैं सत्संग सुनते ही समझ गई कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मेरे पितृ भी मुझे परेशान कर रहे थे और मैं घर के बाहर रोजाना एक घी का दीपक उनके लिए जलाऊं। संगत जी,
अभी एक ही रात हुई थी, मैंने पितरों के नाम का दीपक जलाया। अब नींद पहले से बहुत अच्छी आई। शुक्राना प्यारे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं इंडिया में रहती हूँ और मेरी और फैमिली सारी इंडिया से बाहर रहती है, क्योंकि संगत जी मेरी जॉब इंडिया में है। मैं भी ट्रांसफ़र करवाने की सोच रही हूँ। मेरा भाई और संगत जी मेरे मम्मी पापा सब इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि मेरे भाई की जॉब इंडिया से बाहर है और मेरे पापा भी इंडिया से बाहर ही जॉब करते हैं। संगत जी बस मैं ही हूँ, मैं रहती हूँ अपने घर में। और अभी मैंने कोशिश की हुई है कि गुरु महाराज मेरा भी बाहर अच्छे से हो जाए ट्रांसफ़र। संगत जी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मुझे यहाँ पे बहुत ब्लेस किया है। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती संगत जी कि मैं अकेली रह रही हूँ। रहते तो मेरे चाचा चाची भी हैं संगत जी, लेकिन वो ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में मैं अकेली रहती हूँ। संगत जी पेरेंट्स को गए हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन संगत जी गुरु महाराज मेरे लिए भी बहुत जल्दी हल निकालेंगे। गुरु महाराज ने मुझे नई गाड़ी लेने के लिए बोला है। मैंने नई गाड़ी ली है। गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों पहले आ रहा था कि पुत्र नई कार ब्लेस करूँगा। संगत जी आज मैं जाकर समझ में आया, गुरुजी जो होने वाला होता है ना, सब पहले ही बता देते हैं। गुरुजी को पता था कि नई कार इन फ्यूचर मुझे लेनी है। गुरुजी के मैसेज के द्वारा ही संकेत दे रहे थे। दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे आज गुरुजी ने मैसेज दिया कि मुझे कुछ मीठे का भोग लगा। आज मैंने संगत जी गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया। गुरुजी महाराज ने मेरा 100% कष्ट काट लिया। संगत जी गुरुजी इतनी ताकत हमें देते हैं कि हम उन हर कष्ट को झेल पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि हमारी रक्षा करना। गुरुजी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना और मेरा जल्दी से गुरुजी आप अच्छी कंपनी में ट्रांसफ़र करा दो, जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुपा कि ऑस्ट्रेलिया में भी सेम कंपनी में मेरा ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं अलग से जॉब ढूँढूँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। अगर सेम चीज़ मैं लेके वहाँ पे जाती हूँ और मेरा ट्रांसफ़र होता है तो कंपनी सारा खर्चा उठा लेती है। बस संगत जी इसी चक्कर में संगत जी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे पेरेंट्स सब ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। और मैं संगत जी गुरु महाराज की अगर कृपा रही तो संगत जी शायद इसी महीने में ही मेरा काम बन जाए। मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया हुआ है सेम कंपनी में हमारी में। मैंने ट्रांसफ़र के लिए बात की हुई है। अगर गुरुजी ने चाहा तो मेरा ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाएगा। और संगत जी जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र होगा, गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाऊंगी और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करके आऊँगी। मैंने गुरु महाराज से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हुए हैं। जैसे ही मेरी अरदास गुरुजी पूरी करेंगे, मैं अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा करूँगी। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करती हूँ ना, कम पड़ जाता है। संगत जी मैं घर में बेशक अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। मुझे कभी फ़ील नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ। संगत जी मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, उनका सत्संग करती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। संगत जी अब मैं ना अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप अपने सत्संग हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी सत्संग वो चीज़ है जो आप गुरुजी के जो आप ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो आप सबके साथ शेयर करते हो। संगत जी जितना हम गुरुजी के गुणगान गाते हैं ना, गुरुजी इतने ही हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मुझे मेरी संगत तक मेरी बातें पहुंचाओ। संगत जी इसी के साथ आज के सत्संग को हम विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सत्संग में, जहां गुरुजी किसी ना किसी को ज़रूर ब्लेस करते हैं और संगत जी हमें भी ब्लेस करते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें इतना अच्छा संगत जी गुरु दिया, इतनी अच्छी लाइफ दी, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।